नमस्कार एंड वेलकम। इंडियन मैन आर नॉट स्केर्ड ऑफ गेटिंग मैरिड। आप मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहिए एंड यू विल अंडरस्टैंड व्हाट मैन आर एक्चुअली अफ्रेड ऑफ। ये वीडियो बहुत ही प्रैक्टिकल होने वाला है एंड दिस वुड ब्रिंग आउट अ लॉट ऑफ पेन इन द सोसाइटी। बहुत दर्द निकल कर आने वाला है इस वीडियो में और बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है। सो स्टिक विद मी टिल द एंड टू अंडरस्टैंड व्हाट मैन आर एक्चुअली अफ्रेड ऑफ। See, this video will contain points where the marriage has gone bad. अगर शादी अच्छी चल रही है तो ये डिस्कशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अगर शादी ख़राब चल रही है तो उसकी वजह से क्या फ़र्क पड़ता है। सबसे पहली चीज़ है लॉस ऑफ मेंटल हेल्थ, पैसिव अग्रेसिव बिहेवियर, नार्सिस्टिक बिहेवियर, गाली गलौज, कलेश, लैक ऑफ पीस, ये सारी चीज़ें मिलाकर हमारे मेंटल पीस को ख़राब करती है। Stuck in a bad marriage is equivalent to dying a painful death over and over again. आपको कोई रिस्पाइट नहीं मिलेगा इसके अंदर, आप चाहकर भी खुश नहीं रह पाएंगे, हर समय एक स्ट्रेस रहेगा। और इसी वजह से आजकल लोग परेशान होकर हैव टू टेक द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन विच इज़ लेटिंग गो ऑफ द मैरिज। अब अगर आप लेट गो भी कर देते हो मैरिज का, देन कम्स द नेक्स्ट पॉइंट। इसमें आपको इंडियन लॉज और इंडियन सिस्टम से फाइट करना पड़ता है। Now the laws and systems have been created in such a way that it is a torture to deal with them. सेक्शन 498 हो गया, आपका डाउरी के केसेस हो गए, कुछ भी आपको जो भी करना है, यू आर गिल्टी अनटिल यू प्रूवन इनोसेंट। आपके ऊपर अगर केस हुआ है तो डिफ़ॉल्ट लेवल पर आप गिल्टी हैं और आपको पूरा सिस्टम इसी तरीके से ट्रीट करेगा, चाहे वो लॉयर्स हो गए, चाहे वो जजेस हो गए, चाहे वो पुलिस हो गई, या आपके पड़ोसी और आपकी फैमिली क्यों नहीं हो गई। इमीडिएट फैमिली ऑब्वियसली नोज कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बट एवरीवन इन द सोसाइटी स्टार्ट्स लुकिंग एट यू लाइक अ कल्परेट। और सिर्फ कल्परेट ही नहीं, जो मेंटल, फिजिकल और इमोशनल हरासमेंट है बाय ऑल द पार्टीज इन्वॉल्व्ड, फॉर एग्जांपल आपके वही लॉयर्स हो गए, जजेस हो गए, पुलिस हो गई, प्लस द फैमिली ऑन द अदर साइड, ये इतना हैरेस करते हैं दैट पीपल एक्चुअली वांट टू गो एंड सेल्फ डिलीट देमसेल्फ। ये जैसे हमने अतुल सुभाष जी के केस में देखा था। नाउ आफ्टर दिस, अगर आप ये बैटल जीत भी जाते हैं तो फिर आता है द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ द लॉस ऑफ वेल्थ एंड योर लाइफ लॉन्ग अर्निंग्स। आपने पूरी ज़िंदगी लगाकर पैसे कमाए, अपना घर बनाया, एक पर्टिकुलर बैंक बैलेंस बनाया कि आप कंफर्टेबल लाइफ जी पाएंगे। वंस यू लेट गो ऑफ योर पार्टनर एंड यू हैव चिल्ड्रन ऑल्सो इन्वॉल्व, तो आपको एक मेजर चंक ऑफ पेमेंट उनको करना पड़ता है, प्लस देन देयर इज़ मंथली मेंटेनेंस, ईएमआई बन जाती है। एंड उसके साथ ही हमारा नेक्स्ट पॉइंट अटैच्ड है। अगर आपके बच्चे हैं वो ऑब्वियसली कस्टडी गोज टू द वुमन 90% ऑफ द टाइम, इवन मोर देन दैट। और उससे होता क्या है ना कि आप एलिमनी तो दे चुके हैं, प्लस हर महीने आप मेंटेनेंस भी दे रहे हैं फॉर योर वाइफ एंड फॉर योर चाइल्ड, लेकिन जो बच्चा आपकी एक्स वाइफ के साथ रह रहा है, उसके दिमाग में इतनी टॉक्सिसिटी भर दी जाती है आपके अगेंस्ट, इतना उसको चैनल कर दिया जाता है दैट ही और शी डज नॉट इवन वांट टू लुक एट योर फेस। उसको पता है कि मेरे पापा जो है ही इज़ एन एनिमल और उन्होंने मेरी माँ को परेशान करा था, सिंस ही इज़ और शी इज़ लिविंग विद हर, तो उनको काफ़ी परेशानी होती है टू स्पीक टू देयर पेरेंट्स अगेन। एंड अ फादर डाइज 100 डेथ्स जब उनका ही बच्चा उनसे बात नहीं करता, जिसको छोटा से पाल पोस के बड़ा करा, सब कुछ करा, यू कैन नॉट गेट टू सी योर चाइल्ड अगैन। नाउ विल लुक एट अनदर पॉइंट कि ये सब हो क्यों रहा है, बिकॉज ऑफ द चेंजिंग जेंडर डायनामिक्स। अब क्या है ना कि विमेन आर बिकमिंग मोर मैस्कुलिन एंड मेन आर बीइंग इमैस्कुलेटेड। और सिर्फ अपनी वाइफ की वजह से नहीं, योर मदर्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस, बोथ वाइफ्स एंड मदर्स आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। उसके बाद आप आता है आपका टॉक्सिक वर्क कल्चर, आपका सड़ू बॉस जो सारा टाइम आपसे काम कराएगा, आपका जो वर्क एनवायरनमेंट है, आपको क्योंकि लगातार पैसे के पीछे भागना है, यू हैव टू मेंटेन दैट। उसके बाद घर की प्रॉब्लम्स, आपके घर की मैरिज ठीक नहीं चल रही है, यू गोइंग थ्रू अ डिवोर्स, यू गोइंग थ्रू अ टफ टाइम, लेकिन साथ में यू स्टिल हैव टू कॉन्सेंट्रेट इन दी ऑफिस। आपको कॉन कॉल्स करने हैं, आपको सेल्स मीट करनी है, आपको रात को 12 बजे उठा दिया जाता है कि आप एक और कॉल अटेंड करो, या ये ग्रुप पे मैसेज करो, ये रिसीव करो, मेरे क्वेश्चंस का आंसर दो। एंड अ मैन इज़ एक्सपेक्टेड टू बी पॉइज्ड, स्टे क्लासी एंड बी रिस्पॉन्सिबल अमिस्ट ऑल ऑफ दिस। और रो तो आप सकते ही नहीं ना, क्योंकि आप तो मर्द हो। और एक सबसे बड़ी चीज़ जो हमारी सोसाइटी में है, आप पेरेंट्स हैव फेल्ड अस। और ऐसा ही नहीं है कि एक तरफ से फेलियर है, पेरेंट्स का फेलियर दोनों तरफ से है, फ्रॉम द गर्ल्स साइड एंड फ्रॉम द बॉयज़ साइड एज वेल। नाउ द प्रॉब्लम इज़ कि
कोर्स जो है ना वो चेंज हो चुका है लाइफ का, इट इज़ नो लॉन्गर देयर कोर्स, और वो अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि कंट्रोल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपकी मदर है तो वो आपकी चाबी भरती रहेगी अगेंस्ट योर वाइफ, अगर उसकी मदर है वो कंटिन्यूसली उसके साथ फ़ोन पर है, शी इज़ प्रोग्रामिंग हर कि देखना लड़का हाथ से ना निकल जाए, कहीं तेरे को डोमिनेट ना करना शुरू कर दे, उसकी अलमारी में कपड़े मत रख दियो, एक बार ही रखेगी तो ज़िंदगी भर करेगी, खाना बनाएगी तो पूरी ज़िंदगी भर बनाएगी। सो ऑल द पेरेंट्स हैव बिकम सो टॉक्सिक कि वो अपनी टॉक्सिसिटी अपने बच्चों में लीक कर रहे हैं, एंड दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट पॉइंट्स वाई इंडियन मैरिजेस आर एक्चुअली फेलिंग राइट नाउ। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, इंडियन मैन आर नॉट स्केयर्ड ऑफ गेटिंग मैरिड, इंडियन मैन आर स्केयर्ड ऑफ द रेपरकशंस इफ देयर मैरिज फेल्स। अगर उनकी मैरिज ख़राब हो जाती है उसके बाद जो होगा ना चीज़ का डर उससे है। अब उसके बाद लॉस से लड़ना पड़ेगा, अपने इन लॉस से भी लड़ना पड़ेगा, घर वालों से लड़ना पड़ेगा। इट इज़ जस्ट अ सैड सैड सिचुएशन आउट देयर फॉर इंडियन मैन। नाउ ऑल द पॉइंट्स दैट वी डिस्कस्ड इन दिस वीडियो कैन हैव अ सिंगल वीडियो ऑन देमसेल्व्स। ये बहुत वास्ट टॉपिक्स हैं, दिस इज़ जस्ट एन इंट्रोडक्शन इनटू दिस जर्नी। क्या इस वीडियो में आपका दर्द निकल कर आया? इफ़ यू रिलेट टू दिस वीडियो, कि अगर आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम्स हैं या और भी कोई प्रॉब्लम्स हैं, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। वील मेक मोर सच वीडियोस, we'll describe each topic in detail, and we'll talk about how the dynamics of a failed marriage works. Thank you so much and stay blessed.